Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding chapter number 12, light. So today's topic is dispersion of white light, sunlight by the help of a prism, a natural prism. Activity 12.7 as shown in figure 12.14. इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम एक बाउल लेते हैं, कटोरी, और उसमें एक मिरर स्ट्रिप रखते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं। फिर इस बाउल को हम विंडो के पास ले जाते हैं ताकि सनलाइट इस पे पड़े और ये सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर वाइट वॉल पे पड़े। अगर वॉल वाइट नहीं है, उसका कलर वाइट नहीं है, तो फिर उस पर हम पेपर शीट लगा सकते हैं। और तो जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस पे पड़ते हैं तो हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। तो इसका मतलब जो सनलाइट है, वाइट सनलाइट जो हमें दिखाई देती है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ different colors of light. So splitting of light into its colors is called dispersion of a light. So this arrangement forms a prism. Mirror and water arrangement. This forms a prism. So prism, what prism does? Prism splits white light into its constituent colors जिनसे ये बनी है। तो लिहाजा ये जो वाइट सनलाइट हमें दिखाई देती है, तो एक्चुअली ये डिफरेंट कलर्स की मिक्सिंग है। और उसके बाद जो ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई जो है वो रफली स्फेरिकल है। तो इसके बाहर एक कोटिंग होती है, टफ कोटिंग, और इसको हम कॉर्निया कहते हैं, वाइट कलर्ड। तो ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आईज को, हमारी आई बॉल्स को। तो इसको हम कहते हैं कॉर्निया। बिहाइंड कॉर्निया इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, तो उसको हम आइरिस कहते हैं। तो जब हम आई बॉल को देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने इसको लेबल किया है, तो आइरिस में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम है प्यूपिल। आइरिस जो है वो प्यूपिल का साइज जो है वो उसको कंट्रोल करता है, और ये आई को एक पर्टिकुलर कलर देता है। यानी हमारी जो कलरिंग है आई का, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द आइरिस। तो लिहाजा कोई ब्राउन आइड होता है, कोई ग्रीन आइड होता है, कोई डार्क आइड होता है, एटसेट्रा। तो लिहाजा ये आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आईज। तो जैसे एक्टिविटी 12.8, अगर हम अपने फ्रेंड के आंखों में देखेंगे तो उसके आइरिस में देखेंगे, तो फिर हम टॉर्च लेंगे। नेवर यूज ए लेजर टॉर्च। सिंपली एक टॉर्च लेंगे और उसकी अपने फ्रेंड पहले देखेंगे कि उसका जो ये जो प्यूपिल है उसका साइज कितना है। तो फिर टॉर्च से लाइट डालेंगे, तो उसके बाद फिर देखेंगे प्यूपिल जो है उसका साइज कितना है। तो हमें डिफरेंस नज़र आती है। तो पहले प्यूपिल का साइज ज़्यादा होता है और बाद में जब हम लाइट डालते हैं तो साइज कम हो जाता है। यही वजह है कि जब हम सनलाइट में होते हैं तो या बाहर होते हैं अच्छी खासी लाइट में, तो फिर थोड़े से डार्क कमरे में जाते हैं जहाँ पे लाइट कम होती है, तो कुछ देर के लिए हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में लगता है। ये आइरिस पीपल को एडजस्ट करता है ताकि डिम लाइट में ज़्यादा लाइट एंटर हो, और जब ज़्यादा लाइट हो तो एंट्री ऑफ लाइट कम हो, ताकि हमारी जो आँख है वो डैमेज ना हो जाए। तो बिहाइंड द पीपल इज ए लेंस। ये लेंस जो है ये सेंटर पे थिक होता है और साइड्स पे पतला होता है। ये क्रिस्टलाइन लिक्विड का होता है। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे इसको जो फोकसिंग पावर है वो वेरी होता है, यानी ये कम भी हो जाता है और ज्यादा भी हो जाता है।
हाँ, फिर ये लेंस जो है ये फोकस करता है लाइट को बैक ऑफ द आई। बैक ऑफ द आई एक पर्दा होता है, एक लेयर होता है, उसको कहते हैं हम रेटिना। तो रेटिना पे ये इसको फोकस करता है और फिर रेटिना जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन को मैसेज देते हैं और हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो ये रेटिना क्या है? रेटिना जो है वो उसमें नर्व सेल्स होती है, दो तरह की, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो है वो सेंसिटिव टू डिम लाइट है, और जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होते हैं और वो कलर ऑफ सेंस ऑफ कलर देते हैं। और जहां पे ये रेटिना ऑप्टिक नर्व के साथ मिलता है वहां पे कोई नर्व नहीं होती है, कोई नर्व सेल नहीं होती है। तो लिहाजा उस पॉइंट को जंक्शन बिटवीन द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व फॉर्म्स ए स्पॉट एंड दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती क्योंकि वहां कोई नर्व सेल नहीं होती है। दिस इज सेशन फॉर टुडे। तो कल हम इस ब्लाइंड स्पॉट के बारे में और पढ़ेंगे, और डिजीज ऑफ कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमन आई और केयर ऑफ आईज, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में आईज है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। फी अमान अल्लाह।